उत्तराखंड में एक लैंसडाउन नाम की जगह है, तो अभी मेरा मन था कि वहाँ जाएं। बट फिर मैं कल एक वीडियो देख रहा था लैंसडाउन की, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट डाला हुआ था कि बड़ी बोरिंग जगह है, वहाँ नहीं जाना। उसकी पहले पिक्चर देखनी चाहिए ना, वीडियो वगैरह पिक्चर वगैरह वो यूट्यूब पे पता चल जाता है, लोग डालते तो। अब ये नहीं पता कि भाई उन्होंने किस तरीके से, भाई कमेंट करने वाले ने बोला कि भाई ये वाली जगह ज़्यादा सुंदर नहीं है। तो अगर भाई आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हैं तो हमें बताओ, फिर हम लोग भी देखते हैं, प्लान करते हैं कहीं जाने का। तो दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है एक और नए दिन की। आज सोमवार का दिन है। सैटरडे मैंने छुट्टी ली थी और सैटरडे का वीलॉग मैंने डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे देखेंगे। फ़िलहाल देखिए, ये अभी सुबह का कुछ नज़ारा है। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारा तो ईस्ट फेसिंग है, तो सीधा धूप आ जाती। बट हम लोगों ने ना ये ब्लाइंड फोल्ड रखे हुए हैं। ये मैंने लास्ट ईयर इंस्टॉल करवाए थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा छाया आ जाती है। अब देखो, जैसे ये धूप है, ये बिल्कुल सीधी ये जाएगी हमारे घर के वहाँ अंदर तक। हम लोग बीच में ये लगा देते हैं, तो उससे ये होता है कि धूप सीधी अंदर नहीं आती। इधर तो चलो पौधे हैं, तो इधर हम सुबह नहीं लगाते हैं। बट अगर जैसे बारिश आ रही है या धूप आ रही है या कोई आंधी तूफान आ गया, तो उस केस में हम लोग फिर लगा देते हैं। ये हमारे देखो अभी भी फूल कैसे बढ़िया खिले हुए हैं। तुलसी के पौधे, ये हमने ना एक ही तुलसी का पौधा लगाया था बस, ये वाला तो अपने आप उगा है। ये वाला पौधा भी अपने आप उगा है। ये मोगरे का फूल भी मैं बाहर फूल लेकर आया था, मैंने एक बार तोड़ के डाल दिया, बस उससे अपना आप उग गए। अब ये भी मैंने नोटिस किया कि जो जिन पौधों को हम बड़ा टेक केयर करके रखते हैं ना, वो वाले कभी नहीं उगेंगे। और जो ऐसे होते हैं ना कि जिनका कोई देख रेख नहीं करने वाला, पानी भी नहीं देते कई बार, वो अपने अच्छे उगते हैं। अब देखो ये वाला है, ये पौधा हर साल अपने सर्दियों में सूख जाएगा, फिर अपने हरा भरा हो जाता है। बस हम इसमें पानी पानी डालते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए, नाश्ता तो नाश्ता क्या है, पूरे दिन का खाने हमारा भी बन चुका है। आज हमने बनाया था ये राजमा, और ये रात की सब्ज़ी है। मैंने रात को मटर पनीर बनाई थी, देखो बढ़िया सी। इसकी रेसिपी मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि रात में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरे को परेशानी हो रही थी। साथ में चाय भी बन के तैयार है और इधर बाबू भी रेडी है। हो गया रेडी? चल जल्दी निकल। बैग घेरा तेरा कहाँ पर रेडी किया था तूने? चलो, देखा कितनी बुक्स हैं। टाइम टेबल के हिसाब से सेट करके लेके जाओ। चल जल्दी से लगा किताबें। अब कल के दिन में ना मैंने इसकी अलमारी भी पूरी साफ़ कर दी थी, ऊपर सब ऐसे भरा हुआ था, तो मैंने देखो सब क्लीन किया है। यहाँ पर देखो ये बुक्स है, ये मैंने इसकी बुक्स देखो पूरी कैसे सेट करके नीचे इसके ये सब सामान रख दिया। फिर ये इसकी पुराने साल की बुक्स हैं, कुछ इसकी स्टेशनरी का आइटम है, फिर ये इसकी इस साल की बुक्स हैं। और फिर ये यहाँ पर देखो, ये मेरी पर्सनल बुक्स हैं। ये सब मैं पहले बुक्स पढ़ता था, अब तो क्या है कि कोको एफएम हो गया, पॉकेट एफएम जैसे प्लेटफॉर्म आ गए, और अब पढ़ने का ना उतना तो टाइम भी नहीं मिलता। बट पहले मैं बहुत बुक्स पढ़ता था। देखो ये आगे, ये इसके पीछे, यहाँ पीछे भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, कई तरह की बुक्स हैं। तो मेरे को ये बड़ी पसंद आती थी। ये मेरी देखो पहली बुक थी अमीश की ना, कौन सी थी ये, वायुपुत्रों की शपथ। हाँ, ये वाली भी मैंने बहुत पढ़ी थी। ये तो मेरी फेवरेट बुक है आज भी। तो चलो भाई, अभी सुबह का सब काम तो खत्म हो गया, जल्दी कर बेटा। ये देखो, ये इसकी मुझे गिरा दिया। बाय, जल्दी से जाना। चाबी। अभी सैटरडे को स्कूल से लेट हो गया था, तो अपने गेट से ही वापस आ गया। मना कर दिया होगा स्कूल वालों ने एंट्री से। ये कई बार ऐसा कर चुका है। सैटरडे को नहीं, शायद हाँ, बुधवार को। थर्सडे को, फ्राइडे की इसकी छुट्टी थी। थर्सडे को चलो जा चाय डालो। देखो धूप की चमक कितनी तेज आती है। चलो अभी ये बैठ के चाय पीते हैं। देखते ही अभी। चला तो क्या होगा। अभी ये निकलने में कम से कम 2 मिनट लगाएगा। पास में कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है भाई।
बोले 6 महीने में मकान बन जाएगा पूरा का पूरा। अभी यहाँ कहाँ बना, नीचे से स्टार्ट थोड़ी ना हुआ है, सामान लगे थे तो तो है। अभी तो तोड़ रहे हैं, अभी पूरी तरह मकान टूटा नहीं है। जो पहले का मसाला था वो उठा रहे हैं। ये आसपास कंस्ट्रक्शन होती है ना, धूल मिट्टी बहुत आती है। अब बड़ी जगहों में तो क्या सामने पर्दे लगाते थे जिससे धूल मिट्टी ना आए, बट यहाँ पर ऐसे को पर्दे वर्दे नहीं लगाता। हाँ ये भी मैंने भूल गया था जल्दी चाय। तो भाई गर्मी चाहे जितनी भी पड़ रही हो, हम लोग भाई चाय तो डेली पीते हैं। बिना चाय के तो खाओ। तो चलो भाई, अभी हमारे सुबह की चाय की भी तैयार है। दिन की भी चाय ना छोड़ने का मन नहीं करता, मन करता है बस बनाओ पियो, चाहे गर्मी कितनी भी लगती हो, तो चाय का काम है पीना। जो कि ना पिए तो या तो सर दर्द होता है या ऐसा बेकार सा लगता रहता है। अभी घूमने कहाँ जाए? अभी हम लोग गए थे, पिछले महीने की बात है ना, होली पर। होली पर हमारी लास्ट ट्रिप थी। हाँ, होली पे गए थे हम लोग घूमने के लिए, ऋषिकेश गए थे, क्योंकि उस टाइम तक हमें पता था कि भाई 2 दिन की छुट्टी है, ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे। दूसरा ये था कि भाई साथ में बाबू भी चलने को तैयार हो गए थे इस बार, तो उसको बड़ी मुश्किल से हम लोग साथ में लेके गए, वैसे हम उसके साथ में लेके जाते नहीं है। अब उसके बाद अब हमारा कहीं जाने का मन है, अभी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग जाए कहाँ। तो एक मन तो ये है कि भाई, ठंडी जगह में हाँ, लेंसडाउन करके एक जगह है, शायद आपको पता होगी, इधर मेरठ की तरफ से रास्ता निकलता है आगे। कौन सी जगह बताई थी वो मैंने तुम्हें? मतलब है तो उत्तराखंड के अंदर ही। उत्तराखंड में एक लैंसडाउन नाम की जगह है, तो अभी मेरा मन था कि वहाँ जाएं, बट फिर मैं कल एक वीडियो देख रहा था लैंसडाउन की, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट डाला हुआ था कि बड़ी बोरिंग जगह है, वहाँ नहीं जाना। उसकी पहले पिक्चर देखनी चाहिए ना, वीडियो वगैरह पिक्चर वगैरह वो यूट्यूब पे पता चल जाता है, लोग डालते हैं। अब ये नहीं पता कि भाई उन्होंने किस तरीके से भाई कमेंट करने वाले ने बोला कि भाई ये वाली जगह ज़्यादा सुंदर नहीं है। तो अगर भाई आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हैं तो हमें बताओ, फिर हम लोग भी देखते हैं, प्लान करते हैं कहीं जाने का। अभी तो बस मन कर रहा है कि घर से निकले तो भी ठंडक होनी चाहिए, पर इतनी तेज सुबह सुबह धूप निकल आती है, इस धूप की चमक ना सीधी हमारे यहाँ पे आती है, इसलिए मैंने आज वो लगा दिया। आज भाई अभी तो ये है कि अगर उसको ना लगाए ना ब्रांड फोल्ड को, तो बिल्कुल सीधा अंदर तक आती है। और सुबह की ये लगा लो, 11 या 12 बजे तक रहता है सूर्य सामने की तरफ, जब तक तो आपको गर्मी लगी आएगी। आग भी निकलती सुबह की धूप में। धूप की चमक भी बहुत तेज़ होती है। सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में 3-4 महीने की परेशानी है। मतलब ये लगा लो अप्रैल मई जून तक रहता है, जुलाई अगस्त में तो थोड़ी बारिशें हो ही जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है। और हम लोग तो वैसे पीछे वाले कमरे में सोते हैं, तो वहाँ पर तो धूप पहुँचती नहीं है। वहाँ पर शाम के टाइम में वो वेस्ट फेसिंग हो जाता है, तो फिर वहाँ पर शाम के टाइम में धूप आती है, बट वो तो चलो हम लोग पर्दे वगैरह लगा के बंद कर देते हैं। तो भाई अभी इस महीने का हमारा घूमने का मेन चीज़ यही है कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, जाना चाहते हैं। तो भाई अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे, मगर मेरा मन है उत्तराखंड ही जाने का, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैं सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ले पाऊँगा। 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, अब उसमें उत्तराखंड से आगे जा नहीं सकते। बाकी राजस्थान की तरफ तो जाना बेवकूफ़ी, इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। वृंदावन भी जाना था, बट वृंदावन सिर्फ एक दिन की ट्रिप है, हम लोग सुबह निकलेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे, तो बीच में कभी भी चले जाएंगे। अभी मेन जो हमारा एम है वो है उत्तराखंड कहीं घूमने के लिए जाना। अब कल तो लेके नहीं गई, कल तो जाना था कहीं बार, अब पूरा सप्ताह घर के अंदर ही रहना है, कल चले जाते तो कम से इसे पिछले हफ्ते लेकर गया था है, मॉल तक गए हम लोग, बल्कि पास में गए थे। आते समय भी नहीं, वहाँ पर ही बस मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चलो फटाफट, घर चलो फटाफट, ये शुरू हो गया। तो क्या तबीयत है होती है तो होने दो, अपने घूमने फिरने तो जाएंगे, थोड़ी ना तुम बंद करेंगे हम उसको। तुम सीधा लॉन्ग राइड पे चलो, छोटी छोटी राइड्स तुम्हारे बस की नहीं है। नहीं पूरा सप्ताह ना घर के अंदर नहीं रुक सकते ना, मुझे ऐसे ही घुटन सी फील होती है, मन करता है कि खुली हवा में मतलब जाऊं। पहले पहले के जब ये शादी करके आई थी ना, तो ये देख रहे हो आप, ये कितना बड़ा हमारा घर लगता है। मतलब ऐसा नहीं, छोटा नहीं है, पूरा सामने से लेके हाथ से लेके ना पीछे तक ये तकरीबन 45 फुट है, और ऐसे जो इसकी चौड़ाई होगी
ये होगी करीबन 11 फुट के आसपास, 11 या 12 फुट के बीच में। ठीक है, और पहले हमारा था सिर्फ एक कमरा, एक छोटे से कमरे में हम लोग रहते थे। कितना बड़ा कमरा था वो बताओ? एक कमरा नहीं था, कमरा तो दो था। कमरे दो थे, दो भी नहीं थे, बताता हाँ हूँ कैसे दो नहीं थे। नहीं, दो ही थे, एक बेडरूम था और एक किचन का। पर किचन का इतना था, पूरा रूम जितना था वो। हमारा 25 गज का प्लॉट था। हम्म। 25 गज के प्लॉट के अंदर से फुट में बताता हूँ, वो था पीछे से लेके सामने तक करीबन 24 फुट, 22 से 24 फुट। जिसमें हमारा जो पीछे वाला कमरा था वो था 9 बाय 8 का। पीछे वाला कमरा 9 बाय 8 नहीं, हाँ 9 बाय 9 का कमरा था। जिसमें जो हमारा बेडरूम था वही हमारा बेडरूम, वही हमारा लिविंग रूम। मैं, ये पुष्पा और बाबू भी उसी में सो रहे हैं। कोई अगर रिलेटिव आ गया तो वो बेचारा भी उसी में एक किनारे पे सो रहा है। और फिर बीच में सीढ़ियाँ निकलती थी, तो 6 फीट की जगह तो सीढ़ी से ख़त्म हो जाती थी, 5 से 6 फीट की जगह। फिर सामने कमरा था, और सामने कमरे के अंदर भी ये था कि जो सीढ़ियाँ निकल रही थी उससे एक तरीके का उठाव बना हुआ था सामने किचन में, तो वही किचन की स्लैब बनी हुई थी। और उसके अलावा वहाँ पर फ्री स्पेस थी मुश्किल से 5 फीट की। हमें बस एक खाट डलती थी और सोफा लगा रहता था पहले। एक बाद में सोफा अलमारी। बिछा लेते थे, तो बस निकलने जाने की जगह ही होती थी, और उसमें कुछ नहीं था। अब ये लगा लो, ऐसी जगह पे भी हमने 10 साल बिताए, 10 या 11 साल। अब इसको इतने बड़े कमरे घर के अंदर भी वो घुटन महसूस होती है। अब बल्कि यहाँ तो बिल्कुल सामने खुला है। एक घुटन वो होती है जो कि छोटी चीज हो, एक घुटन वो होती है जो कि इंसान बेचारा बिल्कुल अकेला है, उसको कुछ बांटने के लिए नहीं होता वो। 6 दिन नौकरी करने के वो बाद भी घुटन 7वें होता दिन है। घूमना फिरना पॉसिबल नहीं लगता। जैसे तुम्हें होता है ना कि नहीं भाई हमें तो घुटन होती है, हमें तो घुटन होती है, ऐसे हमें थकावट होती है। हम लोग 6 दिन बाहर रहने के बाद सोचते हैं कि यार 7वां दिन घर में बिताते हैं अपने आराम से। और फिर भी देखो, मैं तुम्हें महीने में करीबन 2 या 3 बार तो बाहर ले ही जाता हूँ, और उसके अलावा जो हर महीने ट्रिप हो रही है वो अलग हो रही है। नहीं तो कोई इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रिप नहीं करता जितनी हम लोग कर लेते हैं। आप लोग खुद बताओ, हम लोग साल के अंदर ना 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 करते करते 6 से 8 ट्रिप करते हैं, 3 दिन की, 4 दिन की, और वो भी आसपास की नहीं। हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं, ठीक है, मसूरी गए, चक्राता चले गए, वो मनाली चले गए। पिछले साल हम लोग मनाली में थे अगस्त के टाइम पे। अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ। और भी हम लोग मतलब अच्छी जगह जगह घूमने के लिए जाते हैं। जहाँ मुझे 3 या 4 दिन की छुट्टी मिल गई ना, मैं अपने बस उठाता हूँ बैग और अपने निकल चलता हूँ। तो अब देखो भाई, अब हर महीने के हर दिन तो पॉसिबल नहीं होता, और इसको चाहिए कि अपने वैसे हफ्ते घूमो। वैसे ताजमहल भी काफी टाइम हो गई गए हुए ना। हाँ करते हैं, सोचते हैं जाने के लिए, पर वहाँ पे ना गर्मी, इस टाइम में अगर जाएंगे तो गर्मी होगी, या फिर वो जो ताजमहल है ना वो वाइट पन इतना है उसका। अगर वाइट वाइट में हम देखते हैं तो बिना चश्मा के तो कुछ देख ही नहीं पाते। अब एक तो नहीं, चमकता इतना ताजमहल है। अभी नहीं जा सकते, हाँ अभी तो एक बहुत बार ज़्यादा गर्मी, एक फरवरी बार तक गए जा थे, शायद सकते हैं। अगस्त में गए थे, अब पता ना फरवरी में गए थे अपनी सालगिरह पे गए थे, या मेरे बर्थडे में कुछ ऐसा। वहाँ पर आंखें चौंधिया जाती हैं, बिना हाँ बिना खुलती नहीं चश्मे है के देख ही नहीं बिल्कुल। सकते ताजमहल को। वो इतना ज़्यादा सफ़ेद और इतना ज़्यादा चमकता है ना, हाँ धूप में तो क्या बहुत बताए ज़्यादा। बस। हम्म। कुछ अलग ही माहौल होता है उसका। चलो देखते हैं, प्लान करते हैं, जाएंगे तो सही 2-3 दिनों के लिए पहाड़ों की तरफ निकलेंगे। अभी बाकी तो हर जगह गर्मी इतनी होगी, परेशान हो जाएंगे। सुबह निकल चलेंगे 5 बजे, तो 10-11 बजे तक जहाँ पर भी पहुँचना वहाँ पहुँच ही जाएंगे। ये तो है। हाँ, तो चलो भाई, अभी फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।